कमलपुरा गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में दो भूत रहा करते थे। जंगल से गांव कुछ दूर पर था। भाग्यमान में लकड़ी लेने के लिए जंगल जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। हरिया लकड़ी लेने के लिए जंगल जाता है। फिर हरिया जंगल पहुंच जाता है। तभी उसे दो भूत दिखाई देते हैं और हरिया उन दोनों भूतों को देखकर डर जाता है। अरे मित्र, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। हम अच्छे भूत हैं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सच में तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे? हाँ, सच में हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन तुम इस जंगल में क्या करने आए हो? मैं इस जंगल में लकड़ी लेने के लिए आया हूँ। मुझे जल्दी लकड़ी लेकर जाना होगा क्योंकि घर पर भाग्यमान मेरी राह देख रही होंगी। अब मैं चलता हूँ। फिर हरिया लकड़ी लेने के लिए निकल पड़ता है। हरिया लकड़ियों को इकट्ठा कर लेता है। हरिया लकड़ियों को लेकर घर आ जाता है। अरे भाग्यमान, आज तो कमाल हो गया। क्या हुआ? अरे भाग्यमान, मैं लकड़ी लेने के लिए जंगल गया था, तभी मुझे दो भूत मिलते हैं। दो भूत? मतलब क्या? फिर हरिया सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। गांव में एक तांत्रिक आता है और कुएं के पास रुक जाता है। तो ये है वो जगह। किसी के आने से पहले मुझे इस जमीन को खोदना होगा। फिर तांत्रिक जमीन को खोदने लगता है। अरे तांत्रिक जी, क्या कर रहे हो ये? दिख नहीं रहा? जमीन खोद रहा हूँ। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन जमीन क्यों खोद रहे हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपना काम करो। अरे तांत्रिक जी, तुम हमारे गांव की जमीन क्यों खोद रहे हो? अरे गांव पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसीलिए मैं ये जमीन खोद रहा हूँ। कैसा संकट आने वाला है और जमीन खोदने से क्या हो जाएगा? अरे तुम लोगों के समझ में नहीं आएगा। तुम लोग अपना काम करो, मुझे भी अपना काम करने दो। हम तुम्हें अपने गांव की जमीन को खोदने नहीं देंगे। क्यों भाइयों? हाँ, नहीं खोदने देंगे। भगाओ इस तांत्रिक को। भगाओ 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 भगाओ। फिर तांत्रिक भाग जाता है। ये गांव वाले मुझे जमीन खोदने नहीं देंगे। क्यों ना मैं रात के समय जमीन खोदूं, जिससे गांव वालों को पता भी नहीं चलेगा और मैं जमीन के अंदर से सारा सोना निकाल लूंगा। फिर रात होते ही तांत्रिक जमीन खोदने के लिए निकल पड़ता है और तांत्रिक को कोई गांव वाला नजर नहीं आता है। आखिर कौन से स्थान पर सोने को जमीन के अंदर छुपा कर रखा है? मुझे यहाँ से लेकर कुएं तक जमीन को खोदना चाहिए। इतने बीच में ही जमीन के अंदर सोना छुपा हुआ है। फिर तांत्रिक जमीन खोदने लगता है। और जमीन खोदने की आवाज गांव वालों के घर तक जाने लगती है। ए तांत्रिक, तुम फिर हमारे गांव की जमीन खोदने लग गए। आखिर तुम हमारे गांव की जमीन क्यों खोदना चाहते हो? तुम लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? तुम बार बार हमारे गांव की जमीन क्यों खोद रहे हो? तुम लोगों को मैं कितनी बार बताऊं, गांव पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसलिए मैं गांव की जमीन खोद रहा हूँ। अरे तुम हमें संकट से बचाने के लिए जमीन खोद रहे हो या हमें संकट में डालने के लिए? तुम लोगों के समझ में नहीं आएगा। तुम लोग जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। भाइयों, ये तांत्रिक हमें सोने नहीं देगा। भगाओ इस तांत्रिक को। गांव वाले फिर से तांत्रिक को भगा देते हैं। तांत्रिक के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो गांव की जमीन खोदे तो कैसे खोदे। एक दिन गांव के आधे से ज्यादा लोग शहर में व्यापार करने के लिए जाते हैं। आज गांव में कुछ ही लोग बचे हैं और सभी लोग व्यापार करने के लिए शहर गए हैं। मेरे पास यही मौका है, गांव की जमीन खोदकर सारा सोना निकाल लूं। फिर तांत्रिक मौके का फायदा उठाकर गांव की जमीन खोदने के लिए निकल पड़ता है। फिर तांत्रिक गांव की जमीन खोदने लगता है और जगह जगह पर गड्ढे कर देता है।
गांव के लोग शहर से व्यापार करके अपने गांव वापस आ जाते हैं। अरे भाइयों, तांत्रिक ने तो सारी जमीन खोद डाली। फिर तांत्रिक भाग जाता है। भाइयों, हम लोग शहर में व्यापार करने के लिए गए और तांत्रिक ने इतनी सारी जमीन खोद डाली। अब भाइयों, ऐसे तो ये तांत्रिक हमारे सारे गांव की जमीन खोद देगा, हमें इस पर नजर रखनी चाहिए। भाइयों, हमारे गांव पर ऐसा कौन सा संकट आने वाला है जो जमीन खोदने से दूर हो जाएगा? अरे भाइयों, तांत्रिक की अक्ल खराब हो गई है, उस पर हमें नजर रखनी चाहिए। अब फिर से वो जमीन खोद सकता है। तांत्रिक के कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो गांव की जमीन के अंदर से सोना निकाले तो कैसे निकाले। मुझे कुएं के आसपास की सारी जमीन खोदकर ही सोना मिल पाएगा। मुझे इसके लिए बहुत सारा समय चाहिए और ये गांव वाले मुझे जमीन के अंदर से सोना नहीं निकालने देंगे। मुझे कोई अच्छा उपाय सोचना चाहिए। ऐसे ही तांत्रिक मन ही मन सोचते हुए जा रहा होता है और वो जंगल में पहुंच जाता है। तभी तांत्रिक को दो भूत दिखाई देते हैं और तांत्रिक डर जाता है। अरे मित्र, डरो नहीं, हम तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। हम अच्छे भूत हैं। सच में तुम मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाओगे? हाँ, हम तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन तुम इस जंगल में क्या करने आए हो? मैं इस जंगल में ऐसे ही घूमने आया था। ठीक है मित्र, अगर तुम पर कभी संकट आए तो हमारे पास आ जाना, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। क्या तुम लोग मेरा एक काम कर सकते हो? कैसा काम है मित्र, बताओ। यही पास वाले गांव की जमीन के अंदर बहुत सारा सोना छुपा हुआ है और गांव के लोगों को पता नहीं है। मैंने उस सोने को निकालने के लिए गांव की जमीन को खोदने की कोशिश की है, लेकिन गांव के लोग मुझे जमीन खोदने नहीं देते। क्या तुम गांव के लोगों को भगाकर जमीन के अंदर से सोना निकालकर मुझे दे सकते हो? हम तुम्हारे संकट के लिए मदद कर सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारे लालच के लिए मदद नहीं कर सकते। फिर तांत्रिक उदास होकर वापस लौट आता है। ऐसे ही तांत्रिक सोच रहा होता है कि उसे सोना कैसे मिलेगा। फिर तांत्रिक के दिमाग में एक उपाय आता है। गांव के कुछ दूर पर एक विशाल पेड़ के नीचे एक गुरुजी ध्यान कर रहे होते हैं। वहीं पर तांत्रिक पहुंच जाता है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बेटा, यहाँ तुम किस लिए आए हो? गुरुजी, हमारे गांव में एक बड़ा संकट आ गया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कैसा संकट आ गया है? गुरुजी, हमारे गांव में कहीं से दो भूत आ गए हैं जो गांव के लोगों को हानि पहुंचा रहे हैं। आप मुझे उन दोनों भूतों को बस में करने का मंत्र बता दे, जिससे मैं उन दोनों भूतों को बस में करके गांव से भगा दूंगा। फिर गुरुजी तांत्रिक की बात को सुनकर भूत को बस में करने की विद्या तांत्रिक को सिखा देते हैं। गुरुजी से भूत को बस में करने की विद्या सीखकर तांत्रिक वापस लौट आता है और जंगल में उन दोनों भूतों के पास जाने लगता है। फिर तांत्रिक दोनों भूतों के पास पहुंच जाता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। अरे मित्र, ये तुम क्या कर रहे हो? हमें कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? अब मैं जैसा बोलूंगा तुम वैसा ही करोगे। मैंने तुम लोगों को अपने बस में कर लिया है। बताओ, हमें क्या करना है? तुम पास वाले गांव के सभी लोगों को डरा डरा कर गांव से भगा दो। गांव की जमीन के अंदर से सारा सोना निकाल लो। ठीक है, हम अभी करते हैं। फिर दोनों भूत गायब हो जाते हैं और तांत्रिक भी गांव में पहुंच जाता है। दोनों भूत गांव के लोगों को डराने लगते हैं और गांव के लोग उन दोनों भूतों को देखकर भागने लगते हैं। अरे क्या हो गया? सभी लोग क्यों भाग रहे हो? अपने गांव में कहीं से दो भूत आ गए हैं और वो लोगों को मारने के लिए सभी के पीछे भाग रहे हैं। भूत से जान बचाकर गांव के सभी लोग भागने लगते हैं। अरे भाइयों, वो तांत्रिक सही कह रहा था कि गांव पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है और ये दो भूत आ गए। हाँ, हमने उसकी बात नहीं मानी। अब हम लोग इन दोनों भूतों से कैसे बचे? भाइयों, गांव के कुछ दूर पर एक विशाल पेड़ के नीचे एक गुरुजी बैठते हैं। हम लोगों को उनके पास चलना चाहिए, वो हमारी मदद जरूर करेंगे।
फिर गांव के कुछ लोग गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं। गुरुजी, हमारी जान बचा लो। क्या हुआ? हमारे गांव में कहीं से 2 भूत आ गए हैं जो हम सभी गांव वाले लोगों को मारना चाहते हैं। आप ही हो गुरुजी, हम लोगों को उन भूतों से बचा सकते हो। फिर गुरुजी सोच में पड़ जाते हैं कि पहले तांत्रिक आया था, अब गांव वाले आए हैं। फिर गुरुजी गांव के लोगों के साथ गांव में आ जाते हैं। फिर गांव वाले देखते हैं कि जमीन पर बहुत सारा सोना होता है। दोनों भूत सामने खड़े होते हैं और तांत्रिक भी उनके साथ खड़ा होता है। फिर गुरुजी मंत्र पढ़ने लगते हैं और दोनों भूत तांत्रिक के बस से मुक्त हो जाते हैं। इस गांव की जमीन के अंदर सोना छुपा हुआ था, इसलिए इस तांत्रिक ने हमें अपनी शक्तियों से अपने बस में कर लिया था। इस तांत्रिक के कहने पर ही हमने ये सब कुछ किया है। मुझे माफ कर दो, मैंने जमीन के अंदर से सोना निकालने के लिए ये सब किया था। फिर गुरुजी सोने को गांव के लोगों में बांट देते हैं और तांत्रिक को भी सोना मिल जाता है।